मेरठ के मवाना में मेहर भोज यात्रा को लेकर पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा था और अब आज यात्रा निकलने से पहले ही यात्रा में जो शामिल होने वाले नेता थे उनको एक एक करके गिरफ्तार किया जा रहा है। मवाना में भारी तादाद में पुलिस फोर्स और प्रशासन के अफसर तैनात हैं और ये यात्रा के लिए अभी तक जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी, इसलिए अब इस यात्रा को रोका जा रहा है। मेरे पीछे आप ये जितने लोग बैठे देख रहे हैं, ये सारे लोग वो हैं जो पुलिस लाइन में गिरफ्तार करके लाए गए हैं और ये सारे लोग इसी यात्रा में शामिल होने के लिए वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। चूँकि इस यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए प्रशासन ने इन सबको गिरफ्तार करके यहाँ पर लेकर आए हैं। ये पुलिस लाइन का सभागार है और यहाँ पर पुलिस की चौकसी में ये सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर नज़रबंद करके रखे गए हैं। मेरे साथ आकाश गुर्जर हैं। ये बताइए कि जब प्रशासन ने यात्रा की अनुमति नहीं दी तो फिर आप क्यों निकालना चाहते थे? मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर एक कागज़ के टुकड़े पे मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? तारा पाकिस्तान भी जाएगा और गुजर गौरव यात्रा भी निकलेगी। मैं शासन प्रशासन दोनों से एक बात कहना चाहता हूँ कि हमने हसनापुर के विधायक को हमारे समाज ने 1 लाख वोट देकर यहाँ पे जिताया और इसके बावजूद भी हमारे क्षेत्र का विधायक हमारे समाज के सम्मानित युवा साथियों को बुलाकर प्रशासन की उपस्थिति में दबाव बनाता है कि गुजर गौरव यात्रा नहीं निकलने दी जाएगी। ये समाज के लिए दुर्भाग्य की बात है। हम अपने मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई को समाज लड़ेगा। इस देश का ही नहीं, चाहे पाकिस्तान का गुजर हो, चाहे अफगानिस्तान का गुजर हो, चाहे किसी भी देश का गुजर हो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का और यहाँ से लेकर अमेरिका तक का गुजर एक मंच पे आएगा और गुजर बड़ा सम्मेलन इस देश के अंदर बीजेपी के विधायक मंत्री हैं दिनेश खटीक, उन्होंने जो बातचीत की और आप जो कह रहे हैं कि उन्होंने दबाव बनाया, तो वो तो कानून की बात कही उन्होंने। गुजर समाज ने उनको 1 लाख वोट देकर यहाँ जिताया और गुजर गौरव यात्रा गुजर समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ी है। जो हसनापुर के विधायक हैं वे अपने आप को बड़ गुजर कहते हैं। अगर वे गुजर हैं तो गुजर गौरव यात्रा से उन्हें क्या समस्या है? एक बात बताइए कि आपके 1 लाख जो वोट हैं वो क्या संविधान से ऊपर हैं? मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर गुजर इस देश के अंदर गुजर गौरव यात्रा नहीं निकालेगा तो फिर किस देश में निकालेगा? सरकार ने एक नियम बनाया हुआ है कि जो पारंपरिक यात्राएं पहले से निकलती चली आ रही हैं केवल वही निकलेंगी और ये जो विवाद पिछले 2-3 साल पहले शुरू हुआ, आप कहते हैं मेहर भोज आपके हैं, राजपूत कहते हैं मेहर भोज उनके हैं, तो इन सब का जो कंपटीशन है सरकार इसको बंद करना चाहती मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, जिस मवाना में आज ये गुजर गौरव यात्रा निकलनी थी और जहाँ पर माल्यार्पण होना था, अब से 3 साल पहले वहीं पे राजपूत समाज के लोगों ने हमारे साथ सहयोग किया और गुजर सम्राट दादा मीर भोज जी की मूर्ति का अनावरण राजपूत समाज के लोगों की उपस्थिति में है। हुआ। क्या दिक्कत हो और गई? किसी को कोई ऐतराज नहीं। अब आपको कुछ और चीजें बता रहा हूँ इसके साथ साथ इस देश के प्रधानमंत्री जी ने अक्षरधाम में गुजर सम्राट मिहिर भोज जी की मूर्ति का अनावरण किया और स्वयं राजपूत समाज के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने खुद ने लक्सर में गुजर सम्राट दादा मीर भोज जी के नाम से मूर्ति लगाकर गुजर सम्राट दादा मीर भोज जी की मूर्ति का अनावरण किया। देश के अंदर सैकड़ों गुजर सम्राट मीर भोज जी की मूर्ति का अनावरण हुए हैं। कोई विवाद वाली बात नहीं है, मात्र चंद कुछ शरारती तत्व हैं जो इस पर विवाद कर रहे हैं और सरकार को हमारा सहयोग करना चाहिए, प्रशासन को हमारा सहयोग करना चाहिए और हम एक बात कह रहे हैं नेताओं का काम है समाज का साथ देना। जिस समाज ने 1 लाख वोट देकर हसनापुर में विधायक चुना है उस विधायक को हमारा साथ देना चाहिए था, ना कि हमारे समाज के युवा साथी हैं, दीपक भाई हैं, बहुत सारे युवा साथी कल बैठे थे वहाँ पे, उन पर सब पे प्रशासन की उपस्थिति में पूरा दबाव बनाया कि यात्रा कैंसिल की जाए। फिर इसके बावजूद आज सुबह पुलिस फोर्स वहाँ पे क्या क्या दबाव बनाया आप बताइए? जैसा आप सभी को अवगत है, दादा मिहिर भोज गुजर सम्राट प्रतिहार वंश के मिहिर भोज राजा हुए हैं और पूरा समाज, पूरा देश, सर समाज इस बारे में अवगत है। आप जैसे आकाश भाई ने भी आपको अवगत कराया कि नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब मूर्ति का माल्यार्पण करते हैं, अनावरण करते हैं, तब गुजर समाज के का नेतृत्व कराते हैं। उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ पर मौजूद होते हैं। उसके साथ साथ अगर उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो जेवर से जो ठाकुर विधायक हैं वो गुजर सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति का अनावरण करते हैं। नोएडा में मूर्ति का अनावरण हुआ। अगर हम यात्रा की बात करते हैं, अगर यात्रा को आप गलत साबित करना चाहते हो, चाहे सहारनपुर में यात्रा हो रही हो, चाहे आपके राजस्थान में यात्रा हो रही हो, चाहे आपके मध्य प्रदेश में यात्रा हो रही हो, कहीं ऐसा आज तक नहीं हुआ जहाँ गुजर समाज ने कोई तोड़फोड़ या कोई गलत काम किया हो।
गुर्जर समाज बहुत शांतिप्रिय समाज है और अपने दादा मिहिर भोज का जन्मदिन अगर हम नहीं मनाएंगे तो क्या कोई और मनाएगा? ये बताइए कि अगर आपको वहाँ पर विधायक ने कहा कि ये इसके लिए अनुमति नहीं है और नहीं निकलनी चाहिए यात्रा, तो क्या दिक्कत थी उसमें? मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपने पिताजी के जन्मदिन में अगर कोई डीजे या जश्न मनाने लगें तो उसके लिए आपको कोई परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? क्या हम अपने महापुरुषों का सम्मान नहीं करेंगे क्या? सरदार भगत सिंह जी की अगर हम जयंती मनाने लगे तो क्या प्रशासन उससे मना करेगा? उसे भी नहीं मनाएंगे? हम अपने महापुरुषों का सम्मान नहीं करेंगे? महापुरुषों का सम्मान होगा, गुर्जर समाज की यात्रा निकलेगी। ये एक दिन की किसी चीज बाधा से हम रुकने वाले नहीं है। लगातार हमारी गिरफ्तारी आंदोलन से हम पीछे हटने वाले नहीं है। मिहिर भोज प्रकरण में दादरी में गिरफ्तार हुए, अन्य कई जगह गिरफ्तारी हुई, जेल वेल जाने से हम डरते हैं। ये बताइए कि ये जो प्रकरण है इसमें दो समाज दावेदारी करते हैं, सरकार को इसमें तकलीफ क्या है? तकलीफ ये है, ये अंग्रेज़ों के पदों पर चल रही है। ये तानाशाही पूर्ण रूप से, जैसे हमारे देश में अंग्रेज़ों का राज था, पूर्ण रूप से वही राज करना चाहते हैं कि हमारी बिना अनुमति के इस देश में कोई पत्ता नहीं हिलेगा। अपना जन्मदिन मनाओगे, अपने महापुरुषों का जन्मदिन मनाओगे, अपने महापुरुषों की जयंती जो भी मनाओगे, अंग्रेज़ों की तानाशाही की तर्ज पर ये भाजपा सरकार काम कर रही है। लेकिन आप तो लगातार वोट देते हैं बीजेपी को। बीजेपी को लगातार वोट देने का कारण था कि हम अज्ञान में थे, लेकिन जिस चीज़ को हम बरतते हैं उसका जब पता लगता है, जब हम किस चीज़ की इसको बरत लेते हैं, बरतने के बाद हमें पता लगा कि भाई साहब 6 साल हो गए, आपने दोबारा भी विधायक वहीं हस्तिनापुर से रिपीट करे और लगातार बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, तो ये बात आपको पहले से समझ नहीं आई? पहले से हम अवगत थी। हमने ज़्यादातर 70% लोग जागरूक करे और जो हमारे विपक्ष के नेता थे योगेश शर्मा जी, बहुत कम वोटों से अंतर से हारे। इस बार हम 100 के 100% जागरूक कर देंगे और आने वाला 2024 में आप रिजल्ट देख लेना कि बिजनौर विधानसभा लोकसभा सीट पर क्या होगा बीजेपी। अच्छा ये बताइए कि क्या इसको बीजेपी ये मानती है कि इसको राजनीतिक लाभ लेने के लिए गुर्जर समाज इस्तेमाल कर रहा है या फिर विपक्ष जो है वो इस्तेमाल कर रहा है? नहीं, देखिए, राजनीतिक लाभ लेने का तो इसमें कोई मैं कारण नहीं मानता। मैं तो एक कारण मानता हूँ, अभी से कुछ समय पहले मवाना में जो मिहिर भोज जी की मूर्ति लगी थी, वो मवाना नगर पालिका ने सरकारी खर्च से लगवाई थी और उसी का अनावरण वहाँ पे जो गुर्जर समाज के व्यक्तियों ने और खुद दिनेश खटीक ने, जो राज्य मंत्री है, उन्होंने अनावरण किया था। उससे पहले वहाँ पे खुद योगी आदित्यनाथ जी का वो लगा हुआ है बोर्ड नीचे कि उनके कर कमलों से। बताइए, उनसे राज्य मंत्री से आपने अनावरण करवाया, ये जो आज यात्रा होने वाली थी इसमें नहीं बुलाया था क्या उन्हें? नहीं, राज्य मंत्री जी के पास इन्विटेशन निमंत्रण देने गए थे ये लोग। कल शासन और प्रशासन के लोग इकट्ठा थे, वहाँ राज्य मंत्री खुद थे, कुछ युवा साथी वहाँ गए थे। तो वहाँ पे एक जो है ये रखा गया था कि आप यात्रा निकाल सकते हो, लेकिन शांतिपूर्वक, कोई डीजे नहीं बजेगा, उस तरह की कोई दिक्कतबाजी नहीं थी। डीजे बजाना चाहते थे क्या? वहाँ कोई डीजे बजाना नहीं चाहते थे। हम लोग वहाँ सब सुबह इकट्ठा हुए, उन लोगों ने कहा कि हम पैदल यहाँ से चलेंगे। पहले वहाँ बड़ा महादेव मंदिर पड़ता है, शिव मंदिर, हम यहाँ पूजा अर्चना करके फिर जो है शिव की पूजा करके और यहाँ से निकलकर मिहिर भोज जी की यात्रा लेकर चलेंगे और वहाँ पे माल्यार्पण कर देंगे। लेकिन पता नहीं लोगों को क्या दिक्कत है, खुद प्रधानमंत्री जी दीनदयाल उपाध्याय में गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जी की मूर्ति लगवाते हैं, उसका अनावरण करते हैं, वहाँ पे योगी आदित्यनाथ भी होते हैं। सब लोग जानते हैं कि गुर्जर मिहिर भोज तकलीफ क्या है, आपको क्या लगता है क्यों सरकार रोकना चाहती है? अब हम इस चीज की तकलीफ मान रहे हैं कि हमें क्यों रोका जा रहा है। हमें अपने पूर्वजों का मान सम्मान रखने। आप क्या बता रहे हैं? देखिए साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि ये जो असली लड़ाई है, जो अंदर की बातें है, हस्तिनापुर से लेकर और लखनऊ तक ये लोग ये जनाना चाहते हैं कि गुर्जरों का प्रदेश में, देश में कोई अस्तित्व नहीं है। ये लड़ाई ये लोग ये दिखाना चाहते हैं। अरे अभी जब किसान आंदोलन हुआ तब आपने जाटों की स्थिति नहीं देखी थी? जी नहीं, हम लोग क्या नाम है उन्हीं के भी साथ थे। वो किसानों का, जाटों का आंदोलन नहीं था, वो किसानों का आंदोलन था। तो सरकार ने तो जाटों का आंदोलन करना सरकार जो कहना चाहती है स्वतंत्र है, कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन उसमें हम लोग भी गए थे, किसानों का आंदोलन था वो। और कल मवाना में कल क्या हुआ, जो हमारी पूरी टीम है उन लोगों को एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और सीओ साहब, इंस्पेक्टर साहब, मंत्री जी और क्षेत्र के अन्य पदाधिकारी एकत्रित हुए, हमारी टीम को बुलाया। उन्होंने कहा कि यात्रा को इसे कैंसिल कर दो। हमने कहा कि पूरी गुर्जर समाज की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, ये यात्रा कैंसिल नहीं होगी। और उस पर एक सहमति हुई कि 11 बजे एक्यूरेट 11 बजे आप लोग यात्रा निकाल देना शांतिपूर्ण तरीके से। हम उस पर एग्री हो गए कि 11 बजे जितने लोग आएंगे, चाहे 100 हो चाहे 10 आदमी हो,
लेकिन उन्होंने हमें 10 बजे ही गिरफ्तार कर लिया पुलिस प्रशासन ने, और पूरी तानाशाही अपनी दिखाई जी। अच्छा सर, गिरफ्तार तो अभी आपके और भी नेता हुए हैं, अतुल प्रधान, मुखिया गुर्जर और बाकी नेता। कोई दिक्कत नहीं, गिरफ्तारी तो गुजरों का कहना है, ठीक है। मेरा कहना है हमने भाजपा को वोट दी, हम संघ के कार्यकर्ता हैं, ठीक है। हमारे संघ के कार्यकर्ता हैं। संघ के कार्यकर्ता हैं, हम संघ की हर उस बैठक में जाते हैं। अपनी सरकार में ही जेल में बैठे हुए नहीं, ये सरकार का फेलियर है, ठीक है। सरकार किसी के दबाव में काम कर रही है। हमारी जो हिस्सा रिपोर्ट बना के भेज के दबाव में। कुछ नेताओं के दबाव में, ठीक है। हमारी हिस्से जो रिपोर्ट बना के भेजती है कि गुज्जर बदमाश है, गुज्जर वो है, गुज्जर, जबकि हम टोटल वोट हमने बीजेपी को दी थी, और हमारे हस्तनापुर में 1 लाख वोट हैं, ठीक है। हमने इन्हें वोट दी भाजपा को, और हमारे साथ आज अत्याचार कर रहे हैं। आने वाले समय चुनाव में इन्हें इसका खामियाजा को उठाना पड़ेगा। अच्छा, ये जो आपके नेता गिरफ्तार किए गए हैं, ये सारे वो नेता हैं जो विपक्ष से हैं। नहीं, आकाश गुजर जी भाजपा से हैं, ठीक है जी। ये गौरव गुजर जी भाजपा से हैं, हम भाजपा से हैं, ये भाजपा से हैं, दीपक भाई भाजपा से हैं, सारे भाजपा से हैं। और ये अतुल प्रधान और मुखिया गुर्जर। समाज की बात है, समाज के आएंगे नहीं वे, समाज का काम आना पड़ेगा उन्हें। सब ये गुजर समाज की मीटिंग थी, गुजर समाज की यात्रा थी, ये किसी पार्टी की यात्रा नहीं थी, ठीक है। ये समाज की बात थी हमारे की, और हमारा इतना अपमान किया जा रहा लगातार कि इसका चुनाव में बहुत ही बड़ा खामियाजा सरकार को उठाना पड़ेगा। एक राज्य में नहीं, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, जहाँ पे हम करोड़ों की तादाद में। आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूँ, आप मुझे ये बताओ कि आखिर ये मसला क्या है? ये दादरी से शुरू हुआ मसला। एक करनी सेना है, उस करनी के कुछ नेता, उन पे 4 संगठन में आदमी नहीं, कुछ नेता आते हैं डीएम साहब के यहाँ ज्ञापन लगाते हैं, उनके नेताओं को दबाव में उनसे दबाव गिरता है, उठाकर हमारी यात्रा रोकी जाती है। हम आज एक जगह बहुत कमजोर है कि हमारे ऊपर केंद्र में और कैबिनेट में ऊपर हमारे नेता नहीं है, इसका हमें खामियाजा उठाना पड़ रहा। अगर हमारे वहाँ ऊपर बैठे होते तो हमारी किसी की हिम्मत नहीं, यात्रा आपके सुरेंद्र नागर नहीं है? सुरेंद्र नागर जी अब यात्रा थोड़ी रुकती है। नहीं, नेता तो हैं आपके, और आप बहुत मीडिया के बहुत द्वारा बहुत उन पे खबर पहुँचाओ, उच्च प्रतिनिधि नहीं उनके पास में। सरकार से कम्युनिकेशन नहीं उनका, ना वो कह सकते आपके। कहते तो आज यात्रा निकलती है, यात्रा निकलती ना। क्या कह रहे हैं? सरकार से कम्युनिकेशन है, लेकिन हमारे समाज के लोगों से कम्युनिकेशन नहीं है। यदि होता तो संपर्क आते थे जी। ये बताओ आप कि वहाँ पे जैसे विधायक गए, कल पंचायत भी हुई थी, तो विधायक लगातार क्या कह रहे थे? देखिए, विधायक जी का तो मुझे स्टैंड अभी ज़्यादा जानकारी है नहीं, मैं सुबह ही आया था, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, पिछले 4-5 वर्षों से हमारे सभी साथी मवाना के अंदर यात्रा निकाल रहे हैं और शांतिपूर्वक यात्रा निकाल रहे हैं। पुलिस रिकॉर्ड में एक भी कोई अराजकता, किसी को कुछ भी हानि या किसी भी प्रकार का कोई रिकॉर्ड नहीं है। पिछले 4-5 वर्षों से यही सब साथी हमारे यात्रा निकाल रहे हैं, अन्य भी साथी हैं। लेकिन इस बार ही ऐसा क्यों विरोध कर दिया गया कि जेल तक डालने की अनुमति, यानी कि हमें देखिए, इस बार तो नहीं निकालने दी यात्रा, आगे फिर आप लोग चाहोगे इस यात्रा को निकालिए? एक गिरफ्तारी हमारा भविष्य तय नहीं करेगी, या हमारी यात्रा भविष्य में निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। भविष्य यात्रा तो हमारी एक देखना, अब की बार हमें या इनका सरकार का या पुलिस प्रशासन का स्टैंड पता चल गया, अगली बार हम और अगली ऊर्जा के साथ और जोड़ के लोगों को जोड़ के स्ट्रेटेजी बना के अगली बार यात्रा। देखिए, ऐसा है, हम कोई विवाद नहीं चाहते, हम बड़े शांति प्रिय लोग हैं और ऐसे समाज से लोग हैं कि हमने इस देश के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया। राजा मीर भोज सभी के 36 बिरादरियों के राजा हैं, लेकिन किसी न किसी बिरादरी में राजा या महापुरुष को जन्म लेते हुए हैं। वो हमारे उसमें समाज में जन्म लिया, इसलिए हम उन्हें गुर्जर समाज के राजा बोलते हैं। सब लोग अंबेडकर जयंती भी मनाते हैं, चौधरी चरण सिंह की भी मनाते हैं, धन सिंह कोतवाल जी की भी मनाते हैं। अगर हम लोग राजा मीर भोज जी की जयंती मना रहे हैं, बड़े शांतिपूर्वक तरीके से मना रहे हैं, पुलिस प्रशासन के सहयोग से मना रहे हैं, तो हम लोग अपने पूरा महादेव पर पूजा अर्चना करने के लिए हम खड़े हुए थे। और पुलिस प्रशासन का किस तरीके का रवैया हमारे साथ आप वीडियो और फुटेज में देख सकते हो। ये बताइए कि जो करनी सेना है उसका क्या पॉइंट है, वो क्यों आपका विरोध कर? देखिए, करनी सेना कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनका फालतू की बकवासबाजी करने का काम है। उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है, उनके पास कोई अपना वजूद नहीं है। वो सिर्फ यूट्यूब पर आकर, फेसबुक पर आकर बकवासबाजी करने का काम करते हैं। हम खुले मंच से चैलेंज कर देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, अगर करनी सेना इतना दम रखती है तो टाइम रखकर मवाना की तहसील में आ जाए, मवाना ग्राउंड में आ जाए। जो वो यात्रा हम भी निकालेंगे, वे भी निकालेंगे, जिसका जोर होगा वो यात्रा निकाल लेगा। करनी सेना बड़ा अपने आप को एक फेसबुक ट्विटर पर आकर बदतमीजी का काम करती है। धरातल पर करनी सेना बिल्कुल जीरो है और गुजर समाज। लेकिन आप आज तो ये मानेंगे कि आज जो है प्रशासन, सरकार जीत गई, आप हार गए? नहीं, प्रशासन और सरकार कोई जीत नहीं रही है। हमारे लोग वहाँ डटे हुए हैं, हमारे लोग, हमारे नेता बराबर यात्रा निकली हुई है और यात्रा माल्यार्पण होगा। लेकिन
प्रशासन ने तानाशाही से कुछ लोगों को यात्रा को प्रभावित करने के लिए, सिर्फ यात्रा को प्रभावित करने के लिए ये डिसीजन लिया कि जिससे कि ये लोग बेघर हो जाए। लेकिन हमारे नौजवान साथियों में बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से हमारे जो नेता लोग हैं उन सब लोगों ने, पूरे समाज ने मिलकर अपने महापुरुष पर माल्यार्पण किया और महादेव से लेकर पूरा अपने वीआईपी रोड कही जाने वाली जहाँ पर हमारी मूर्ति है वहाँ तक माल्यार्पण। जो मुकदमा दर्ज करेगी पुलिस, आप सब लोग तैयार हैं जेल जाने के लिए? देखिए मुकदमे, देखिए अब मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं ये कोई अपराधी नहीं है, ये अपने समाज के लिए मुकदमे नहीं है, सबको झेलने को तैयार है, ये कोई अपराधी नहीं है। अगर हम अपनी बात को रखना चाहते हैं, कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी के साथ जो हुआ था उसके लिए ये समाज जो है दूसरा धन सिंह कोतवाल बनने के लिए यहाँ तैयार है। सब लोग इकट्ठा हैं। अंग्रेजी टाइम में भी हमारे ऊपर तैयार हैं जेल जाने? बिल्कुल तैयार है जी। पूर्व में भी जब मैं जब बजरंग दल का जिला संयोजक था और समाजवादी की सरकार थी। आप भी बीजेपी के हो? पक्के। मैं इस समय भी बीजेपी का एक प्रकोष्ठ का जिले का संयोजक हूँ। और यहाँ जेल में बैठे हो? यहाँ जेल में बैठे हैं। ऐसा ये तो हमारी ही सरकार है और हमें यहाँ बैठा रहे। ऐसा यात्रा से तो कोई किसी को दिक्कत नहीं थी, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग, राजनीतिक लोग, उन्होंने इसे हवा दी है और वे लोग भी सरकार के ही लोग हैं जो चाहते हैं कि तुम गुजरों के मालिक बन जाओ और अब क्या उन्हें बनने नहीं देने के बस। अब तो इतनी जो बातचीत है, इतनी लंबी जो बातचीत है, इसमें समझ में आ गया होगा कि जो करड़ी सेना है वो किस वजह से विरोध कर रही है और सरकार में बैठे कुछ लोग किस तरीके से उसका सपोर्ट कर रहे हैं और गुर्जर समाज का विरोध कर रहे हैं। मिहिर भोज यात्रा को लेकर चाहे सहारनपुर हो, चाहे दादरी हो, चाहे और कोई जिला हो, हर जगह इस तरह की जो विवाद हैं उसकी स्थिति पैदा की जा रही है और इससे वहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो भी प्रभावित होता है। साथ ही जो समाज है, जो वोटर है बीजेपी का, उसमें भी सरकार के खिलाफ जो मन है वो बन रहा है। मेरठ से भारत समाचार के लिए मैं नरेंद्र।